हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हम आपके लिए एक न्यू बैच लेकर आए हैं जिसमें हम 7वीं 8वीं 9वीं को दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, ऑफ द मैथ सब्जेक्ट एज वेल एज द SST सब्जेक्ट पूरा हमने पढ़ा रखा है। यानी आज भी आप कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हो, बस YouTube पे जाके सर्च करो, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसका टॉपिक जो भी पढ़ना है, उसको YouTube पे टाइप कीजिए बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखिए और आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे जो भी स्टैंडर्ड के फोल्डर्स बने होंगे उस फोल्डर्स के अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोस कौन कौन से है और पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी बातें होते रहेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड की मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक और चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। जी हां दोस्तों, इसके पहले एक चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है न्यू बैच का, और आज न्यू बैच का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस। अब ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है आपके 8th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर पे जो कि आपने एक पढ़ा था, आपको याद अगर होगा तो 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो कि था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, और उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर्स का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। उसमें जो भी आपने पढ़ा था वो बेस था आपका, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का चीजें हैं। सेम वही कंडीशन रहेंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगे, 2 लाइंस रहेंगे, ट्रांसवर्सल्स दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे एंगल्स रहेंगे, वो एंगल्स कौन से एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 को भी कंप्लीट करेंगे, तो बने रहना हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ले लेते हैं मार्कर। चलो लेट्स टेक द मार्कर फर्स्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं 2.1 प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहां पे दी हुई है। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास 2 लाइंस है। अब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, जरूरी नहीं है, दो देख सकते हो, ये एक लाइन है जिसका नाम हम रख सकते हैं, कोई भी आप नाम रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। ठीक है, समझ लो, इसका नाम L है, इसका नाम M है, तो ये आपका लाइन L हो गया, ये आपका लाइन M हो गया, दो चीज हो गया। अब यहां पे 2 लाइंस है और उसके बीच में एक और लाइन आ रहा है जो कि ये आपको देखने मिल रहा होगा। इस लाइन का नाम आप जो रखना चाहते हो रख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने नाम रखा है T। ठीक है, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? T रख लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? T रख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M है, और यहां से एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है जिसका नाम क्या है? लाइन T। और इस लाइन T को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइन होते हैं, उसको कट करके एक लाइन जाता है, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये 8th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो उतना भी बेस में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये अगेन रिवीजन है ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। तो पहले वापस से रिकॉल करवाऊंगा आपको कि 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे असली खेल के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई 2 लाइन होती है और उसमें ट्रांसवर्सल जाता है तो उस लाइन की वजह से बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल A कहलाएगा, ये एंगल B, ये एंगल C, ये एंगल D, उसी प्रकार ये एंगल E, F, G, H, हमने ऐसा नाम रखा हुआ है। तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे एंगल्स के टेस्ट फॉर्मेशन होते हैं, यानी एंगल्स के सिमिलैरिटीज, एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, माफ करना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है? तो हमने ये भी आपको बताया था 8th स्टैंडर्ड में, कभी भी 2 लाइन अगर है उसमें अगर ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है उसको, तो हमेशा याद रखना जो जैसा पोजीशन है उसी प्रकार अगर उसके नीचे भी पोजीशन बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, करस्पॉन्ड हो जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा? कॉन्ग्रुएंट एंगल में, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में होता क्या है कि यहां पे जो एंगल D है ये एंगल H के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल H। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग की। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स हियर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल D के साथ क्या है? H है, A के साथ क्या है? E है, B के साथ क्या है? F है। तो जो जैसा है वहां पे उसी प्रकार वहां पे जो अगर रहेगा वो उसका कॉन्ग्रुएंसी यानी उसका करस्पॉन्डेंस में जो है वो बन जाएगा। तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट में नहीं लिखते, हम लोग को ये नहीं पूछा है बच्चा, हम लोग को ये नहीं पूछा कि कौन किससे कॉन्ग्रुएंट है, हमें पूछा है कि पेयर बताओ, जोड़ी बताओ। तो ये D के साथ जोड़ी H की बनेगी, तो एंगल D कॉमा एंगल H, इसकी जोड़ी बन गई। ठीक है, इसके अलावा A और E की बनेगी, तो एंगल A कॉमा एंगल E। उसके बाद ये एंगल C और G की बनेगी, तो एंगल C कॉमा एंगल G, इन दोनों की जोड़ी बनेगी। वैसे B और F की बनेगी, तो एंगल B और एंगल F।
तो ये जोड़ी जो है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ी है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी दो लाइंस अगर है उसमें से ट्रांसवर्सल जा रहा है तो जो ऊपर जैसा पोजीशन है वैसे एग्जैक्ट नीचे पोजीशन वाले दोनों एक दूसरे को पेयर बनाते हैं। और एक और चीज, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी जो पेयर बना रहे हैं, जो जोड़ी बना रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल में है जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी डी कॉन्ग्रुएंट टू एच होगा, सी कॉन्ग्रुएंट टू एच होगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू ई होगा, बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ होगा। ये याद रखना, कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें से कौन सा अल्टरनेट है लेकिन इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट में इंटीरियर। तो आपको मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं। कभी भी डायग्राम में अगर मान लो कोई दो पैरेलल लाइन बन रही है और यहां पे ट्रांसवर्सल आ गया, तो जो जेड बनता है, जेड पैटर्न अगर बनता है, देखो यहां पे भी जेड बन रहा है और उल्टा जेड, तो ये एंगल जो होते हैं, जैसे मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, यहां पे कंफ्यूज मत होना। अगर इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है कोई भी एंगल में, कोई भी डायग्राम में, तो ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल टू कॉन्ग्रुएंट टू ये, तो ये हो गया अल्टरनेट लेकिन इंटीरियर में, अंदर की तरफ से अल्टरनेट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कौन सा चीज जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब सी और ई एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई हो जाएगा। और दूसरा उल्टा जेड, ठीक है, दूसरा क्या होएगा, दूसरा क्या बनेगा, उल्टा जेड। तो एक तो ये जेड बना दिया और एक ये उल्टा जेड बन रहा है यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे ये एंगल बी और ये एंगल एच, तो बी और एच भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखो यहां पे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। कौन से कौन से, सी और ई, क्रॉस देखने का हमेशा, सी और ई, बी और एच, सी कॉन्ग्रुएंट टू ई, बी कॉन्ग्रुएंट टू एच, लिख दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट है लेकिन बाहर से। तो बाहर से मतलब सबसे बाहर का कौन सा दिख रहा है, यहां पे सबसे बाहर डी है, यहां पे अल्टरनेट में मतलब क्रॉस में, तो डी इधर है तो इधर एफ है, तो डी और एफ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बनाना, तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ठीक है। उसी प्रकार ये ए इधर है, उसके एकदम एंड में एक्सटीरियर में अल्टरनेट में ए के साथ कौन है, जी है, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया, याद आ रहा है। ये सब चीज जो है ना, ये आपने नया नहीं सीखा बच्चा। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में गलती की है, मतलब 8th स्टैंडर्ड में आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर आप चाहते हो, देखो ये सब चीज तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, जस्ट एक रिवीजन करा रहा हूं 8th स्टैंडर्ड का बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। लेकिन मान लो कि कुछ बच्चे आप में से अगर है ऐसे जिनको ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर से बताना चाहता हूं बच्चा कि आपको 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। खाली सर्च करो जाके यूट्यूब पे 8th मैथ्स पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो हमारे वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको समय लग जाए, लेकिन अगर आप वो चैप्टर को दोबारा देख लोगे जाके, जो कि आधा घंटा लगेगा आपको मुश्किल से, तो आपको ये चैप्टर इतना इजी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जिसका कंसेप्ट वीक है उनकी बात करो, जिनका स्ट्रांग है, जिनको समझ में आ गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल लेकिन सेम साइड पे। तो ये कौन से होते हैं, तो इंटीरियर मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ है और सेम साइड पे, सेम साइड बोल रहा है, तो ये अंदर की तरफ सी एंगल है इंटीरियर, और सेम साइड पे क्या है, एच है, तो सी एंड एच क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता इस केस में, एंगल सी और एंगल एच क्या बना रहे हैं, एक दूसरे को इंटीरियर बना रहे हैं। वैसे ही एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे को इंटीरियर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। COH और B और E, और इनमें रिलेशन क्या होता है वो भी बता देता हूं। कभी भी याद रखना, इंटीरियर एंगल जो भी होते हैं, अंदर के जो दो एंगल होते हैं सेम साइड के, उनको अगर मैं प्लस कर दूं तो वो 180 के बराबर होते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, यानी दोनों के एंगल्स को एडिशन कर दो, प्लस कर दो, तो इज इक्वल टू 180 होता है। ऐसा हमने पढ़ा भी है 8th स्टैंडर्ड में, याद होगा आपको। तो उम्मीद करता हूं ये सारे कंसेप्ट जो हमने वापस से आपको रिकॉल कराए, आपको बाय हार्ट हो गए होंगे या फिर रिकॉल अच्छे से हो गए होंगे। अब चलते हैं मुद्दे की बात, कुछ थियरम्स हमें देखना है। पूरा थियरम नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में कभी थियरम ना के बराबर पूछता है। हम देखेंगे कि वो थियरम का मतलब क्या है और वो थियरम से क्या हमें सीखना है, उसका प्रॉपर्टी मेन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम की। तो हमने अभी अभी देखा कि इंटीरियर एंगल होता क्या है। तो मान लो ये डायग्राम आपको दी हुई है, क्लियर है। अब इसमें इंटीरियर एंगल तो आपको पता है कौन है, एंगल डी मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ध्यान से समझो। एंगल डी मेरा क्या है, एंगल डी मेरा इंटीरियर एंगल है, और एंगल सी मेरा क्या है, एक दूसरे को एक साइड में इंटर बना रहे हैं। तो डी और सी क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। और उसी के साथ ए
और बी भी मेरा क्या है, इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो अभी अभी मैंने बताया कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 180 बनते हैं। तो हमारा थ्योरम यही बोलता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, जो कि दिख रहा है एम और एल, दो पैरेलल लाइन है, और उसको कोई इंटर सेक्शन दे रहा है, यानी ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो कभी भी जो उसके इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री नेचर होता है, यानी दोनों को प्लस करके 180 होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। उसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो यहां पे ये एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे को इंटीरियर है, यानी ये ए और बी प्लस करके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ये एक चीज हुआ। वैसे ही दूसरे इंटीरियर कौन है, डी और सी, तो डी और सी को प्लस करके 180 हो जाएंगे। ये आपके फंडे हैं, यानी कि कभी भी एग्जाम में या फिर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में आपको अगर इंटीरियर एंगल दिख रहे, कब दिखेंगे, जब दो पैरेलल लाइन और उसको ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो जो एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल होंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा, यानी 180 डिग्री आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया ये थ्योरम? एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस फंडा याद रखना कि इंटीरियर एंगल होता क्या है और प्लस करके क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम मतलब क्या होता है, ये तो आपने अभी अभी सिखाया मैंने आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब हो सकते हैं, जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो यहां पे अगर कोई एक पोजीशन में ऊपर की तरफ कोई एक पोजीशन है, कोई एक एंगल है, तो उसी पोजीशन पे नीचे की तरफ भी वही एंगल होगा, और ये एंगल ए और एंगल जो भी बी रहेगा यहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर कोई दो लाइंस दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल दिया है ऑफ ए टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। मतलब इधर पे मान लो ये एक और एंगल होता, मान लो इधर एक एंगल है आपका, ठीक है, एंगल डी होता यहां पे, और यहां पे एंगल ई होता, तो वैसे डी और ई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। वैसे ही होता है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट टेस्ट मैंने आपको बताया, अल्टरनेट मतलब जेड सीधा या फिर जेड उल्टा, कहीं पे भी आपको दिखता हुआ नजर आया तो अंदर वाले इंटीरियर अल्टरनेट हो जाते हैं। तो ये है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये हमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो पैरेलल लाइन है, अगेन ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे क्या बन रहा है, जेड पैटर्न दिख रहा है, ढूंढो जेड पैटर्न। एक तो ये सीधा जेड यहां पे बन जाएगा इस प्रकार से, तो इसके अनुसार ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही चीज मैंने यहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अल्टरनेट एंगल फॉर्म कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन हो, ट्रांसवर्सल हो, और ट्रांसवर्सल के ही अकॉर्डिंगली आपको ढूंढना है जेड पैटर्न। ये जेड पैटर्न जो है ना एग्जाम, ये कहीं स्टेटमेंट लिखा नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक है, मेरा ट्रिक है, जो कि इजी होता है अल्टरनेट एंगल ढूंढने के लिए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर तो बाहर का हो गया, लेकिन इंटीरियर के लिए ये हो गया। तो बाई चांस अगर आपको ये नहीं दिया है, मान लो, ठीक है, ये आपको नहीं दिया है, तो मान लो एक एंगल इधर पे दिया था आपको, लेट्स सपोज यहां पे दिया हुआ ए एंगल, तो अगर आप देखोगे तो एक जेड पैटर्न तो सीधा वाला मिल गया, लेकिन एक जेड पैटर्न यहां भी मिल रहा है उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एंगल और एक ये एंगल, यानी एंगल सी और एंगल ए भी एक दूसरे को क्या बनाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। इस प्रकार से चीजें जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अब चलते हैं सीधा सीधा हमारे मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। तो चलो सॉल्व करेंगे बच्चा प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी एग्जांपल्स है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स है। अगर आप इसको सीख लोगे, समझ लोगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो दो प्रैक्टिस सेट है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के जितने भी 4-5 एग्जांपल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले सॉल्व किया जाए। क्या है क्वेश्चन, देखो एक फिगर है जिसमें आपको बोल रहा है कि आरपी, देखो कहां दिख रहा है आरपी, ये एक लाइन है आरपी, दूसरा लाइन है एमएस। तो ये आरपी हो गया, ये एमएस हो गया, ये दो लाइन दी हुई है, एंड लाइन डीके उसको ट्रांसवर्सल है। देखो दिख रहा है ये डीके ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमें बोल रहे हैं कि डीएचपी का वैल्यू 85 डिग्री है, तो दे रखा है ये लोग ने, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये डीएचपी, एंगल डीएचपी का वैल्यू है 85 डिग्री। हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इसमें 4-4 सवाल पूछे हैं इसमें, तो एक ही डायग्राम से 4 क्वेश्चंस पूछे हुए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है आर एच डी निकालना है। आर एच डी किधर है, ये आर, ये एच ए डी, मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमको दिख रहा है यहाँ पे एक फंडा हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में भी मैंने बताया था, अभी तक नहीं बताया होगा 9th में, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था कि कभी भी कोई लाइन इस प्रकार से दी हुई है और आपका ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। मान लो इधर एंगल ए है, इधर बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या बनाएंगे एक दूसरे को मिलके 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या क्या बच्चा, दैट इज नथिंग बट लीनियर पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के दोनों एंगल मतलब
बगल बगल के दोनों एंगल क्या होते हैं, प्लस करके 180 होते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं एंगल सी लीनियर पेयर। तो उसी प्रकार यहाँ पे RHD ये वाला एक एंगल है और DHP एक एंगल 85 दिया हुआ है, तो ये एंगल ढूंढना है, ये एंगल 85 दिया हुआ है, तो हम लोग लीनियर पेयर का फंडा लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वन, ठीक है, क्या हमको बोल रहा है, फ्रॉम फिगर, अगर आप देखोगे फ्रॉम फिगर हमको पता है कि ये जो एंगल है RHD, ठीक है ना, क्या है, एंगल RHD जो है, अगर आप देखो यहां पे ध्यान से समझो इसको, एंगल RHD ये आपको निकालना है, लेकिन हमको तो एक चीज दिया हुआ है, DHP का वैल्यू 85 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले ये लिख लेता हूं मैं, एंगल DHP इज गिवन हियर, तो एंगल DHP दैट इज गिवन हियर 85 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। अब एंगल DHP आपको 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि जो एंगल RHD है, एंगल RHD है, इसको मैं अगर प्लस करूं, RHD को प्लस करूं DHP के साथ, एंगल DHP के साथ, तो दोनों प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा बच्चा, क्योंकि ये जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर में दिए हुए हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये हमको फंडा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो RHD का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन DHP का वैल्यू 85 डिग्री मुझे पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल RHD का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री, 85 उधर जाएगा तो -85 हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 95 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आएगा। किसका आंसर आ गया, एंगल RHD का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया, दैट इज नथिंग बट 95 डिग्री। तो एक एंगल मुझे मिल गया, बताओ कौन सा वाला, ये वाला, बताओ ये वाला एंगल मिल गया 95 डिग्री। आ गया एक एंगल, एक फंडा क्लियर, ठीक है, एक फंडा क्लियर हो गया कि भाई ये मेरे को आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड वन दिया है, एंगल PHG निकालना है। PHG किधर है ढूंढो, ये रहा P, ये रहा H और G किधर गया भाई, नीचे, मतलब ये वाला एंगल निकालना है PHG। अब मुझे बताओ ये PHG जो ये एंगल है उसके एकदम एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट मेरा RHD है जो अभी अभी निकाला। तो हमको एक तो फंडा पता है ना कि कभी भी कोई ऐसा एंगल दिया हो तो जिसमें मुझे ये एंगल पता हो और ये एंगल मुझे निकालना हो, इसका मान लो 85 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 85 के बराबर, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने फंडा 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा ये सब चीजें, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोला कि जो बच्चे का 8th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर अगर क्लियर होगा तो ये चैप्टर बहुत ईजी लग रहा होगा। तो कहने का मतलब है जो सेकंड वन हमें जो निकालना है, एंगल PHG जो है ये निकालना है, तो एंगल PHG का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल RHD से, एंगल RHD से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट, सेकंड कलर चेंज हो जा रहा है, अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। तो हमें RHD का तो वैल्यू पता है, देखिए 95 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा एंगल PHG का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 95 डिग्री। आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर, इजी था वो। थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं, चलो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड चीज क्या पूछा इसमें, अगर आप देखो ध्यान से, ये बोल रहे हैं एंगल HGS, किधर है एंगल HGS, देखो ये H है, ये G है और ये S है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन सा एंगल बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले एंगल की। तो HGS मतलब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर आप देखोगे तो ये G है, HGS उसके एकदम उसी पोजीशन में ऊपर की तरफ देखोगे तो 85 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये 85 डिग्री वाला जो एंगल जो ऊपर आपको दिख रहा है वो करस्पॉन्डिंग में है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और वी नो दैट कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है HGS, एंगल HGS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, DHP के साथ, एंगल DHP के साथ कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। तो HGS का वैल्यू हमें निकालना था, तो एंगल HGS जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू DHP, DHP का वैल्यू 85 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल HGS का वैल्यू भी हमने निकाल दिया, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, एंगल HGS का वैल्यू भी आ गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इसी में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, MGK। तो MGK किधर है पहले ढूंढो, ये रहा M, ये रहा G और ये रहा K, मतलब ये वाला एंगल। तो अभी अभी आपने बच्चा ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल अभी अभी निकाला, देखिए HGK कितना निकाला, HGS निकाला कि HGK निकाला, हाँ HGS निकाला, माफ करना, कितना निकाला, 85 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका 85 डिग्री है, बराबर। अब आपको निकालना है क्या,
दैट इज mgk, यानी ये वाला एंगल निकालना है। देखो ध्यान से समझो इसको, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल एक दूसरे को क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर आपको ये 85 डिग्री वाला एंगल पता है तो ये वाला एंगल भी आपको पता चली जाएगा, जो कि सेम ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल है MGK, ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं आपको कलर ये वाला? तो MGK जो है वो किसके बराबर है, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल, HGS, एंगल HGS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब HGS के बराबर। तो HGS हमारे निकाला हुआ है, तो देयरफॉर कि एंगल MGK का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, इसके बराबर, HGS के बराबर, जो कि 85 डिग्री। तो ये भी आ गया आपका 85। खत्म कहानी। तो ये चारों के चारों आसानी से हमने निकाल दिए हैं। इस प्रकार से कोई भी गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज पूछी जाती है, बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई लीनियर पेयर कैसे ढूंढना है, अल्टरनेट हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, ये सभी चीज आपको ढूंढने आना चाहिए बच्चा। अगर आप ये सब चीज ढूंढ लोगे ना तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत चिंदी है बच्चा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फिगर है हमारे पास, दिख रहा है, 2 लाइन है, एक ये लाइन और एक ऐसी लाइन। ठीक है, दिख रही है? तो इसमें P और Q एक दूसरे को पैरेलल है। P और Q मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, दिख भी रही है पैरेलल। और उसके बाद लाइन L और M, ये 2 ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, मतलब ये 2 लाइन है पैरेलल, दिख रही है, P और Q लाइन पैरेलल है, और एक लाइन इधर L है, एक लाइन इधर M है, ये लिए इसको क्या बना रहे हैं, ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, मतलब इस तरफ से दिया हुआ है। समझा? आगे क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, कुछ एंगल्स यहां पे दी हुई है, कुछ एंगल्स यहां पे आपको दिख रही हुई है। ठीक है, हमें बोल रहे हैं ABCD का वैल्यू निकालो। तो ये रहा A आपका, ये आपका A है, ये आपका B है, C है और ये D है। ये 4 एंगल का वैल्यू हमें निकालने हैं। कैसे निकालोगे, चलो एक एक। पहला मान लो A मुझे निकालना है पहला, तो A के बगल में 110 डिग्री है, तो ये क्या बनाएंगे, एक दूसरे को लीनियर पेयर बनाएंगे। इसी बात है ना भाई, A और ये एक लाइन जो गया हुआ है, ट्रांसवर्सल वाला लाइन जो गया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के बगल में है, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल 110, एंगल A और 110 जो है वो लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करके 180 डिग्री। तो चलो सॉल्व करें, चलो फटाफट से करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस 110 डिग्री will be equal to 180 degree because of the angles in the linear pair. Angles in linear pair. समझा ये यहां तक? क्लियर? ओके। अब मुझे पता है कि एंगल A जो है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 180 जो था, 110 उधर माइनस करूंगा तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा कि एंगल A जो होगा इक्वल टू 70 डिग्री होगा। 180 में से 110 गया 70 डिग्री, मतलब इन शॉर्ट हमने एंगल A का वैल्यू निकाल दिया, जो कि है 70 डिग्री। 70 डिग्री हमने वैल्यू निकाल दिया, A का मिल गया 70 डिग्री। अब मुझे बताओ दूसरा क्या निकालना है, एंगल B निकालना। B किधर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट B है। अब मुझे बताओ कि एंगल A अगर मुझे मिल गया है, अगर यहां पे कोई एक एंगल होता, एक कोई एंगल होता, तो एंगल A इसके साथ जाके क्या बनाता, करस्पॉन्डिंग बनाता। या फिर उसको भी जाने दो, यहां पे 110 दिया हुआ ही है, 110 और ये जो भी एंगल होता, ये दोनों एक दूसरे को इंटीरियर एंगल भी बना रहे। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि इस चीज का मैं नाम रख लेता हूं ABCD हो चुका है, E रख लू तो बच्चा इसका नाम मैं रख लेता हूं E। तो मैं यहां पे लूंगा लूंगा सेकंड के लिए, लेट्स टेक एन एंगल E एज शोन इन फिगर। मतलब हमने फिगर के हिसाब से बच्चा क्या ले लिया, एक एक्स्ट्रा एंगल ले लिया, जो कि मतलब एंगल बन रहा था, लेकिन हमने सिर्फ नाम रख दिया उस एंगल का E। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको पता है कि 110 और ये E एक दूसरे को क्या दिख रही है, एक दूसरे को इंटीरियर दिख रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल, यहां पे इसका कलर में चेंज करके देखो, एंगल कौन सा वाला, E, एंगल E जो है, सेकेंड यार एक्चुअली दूसरा मार्कर लेके आ गया हूं, इसके लिए कलर का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। तो एंगल E जो है ये वाला, ये प्लस होगा एंगल मतलब 110 के साथ, और ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। तो एंगल E प्लस 110 इज इक्वल टू ये, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स, ये क्यों आ रहे हैं वैसा, इंटीरियर एंगल्स, ये क्यों ऐसा हुआ, E और 110 मिलके 180 बना रहे, तो ये क्यों हुआ ऐसा, इंटीरियर एंगल। तो अब यहां पे एंगल E मुझे मिल जाएगा, तो एंगल E विल बी इक्वल टू
180 माइनस 110 दैट विल बी इक्वल टू एंगल ई विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। यहां पे भी एंगल ई का वैल्यू हमें मिल गया 70 डिग्री। तो एंगल ई भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 70 डिग्री एंगल ई आ गया। अब मुझे बताओ ई के एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है बी, जो कि हमें बी निकालना है। तो इसको मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा कि एंगल बी मुझे जो निकालना है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ई के साथ। क्यों? बी के एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसके हिसाब से मुझे एंगल बी का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री। तो एंगल ए निकल गया जो कि आया 70 डिग्री, एंगल बी भी निकल गया जो कि आ गया 70 डिग्री। दो काम खत्म हो गया, सी और डी निकालना है। ध्यान से देखो, समझो इसको। अब देखो, दो हो गया, तीसरा देखो। अब तीसरा चीज क्या बोल रहा है, एंगल सी। सी है किधर? देखो पहले ये रहा एंगल सी। अब इसको मैं कैसे निकालूं, थोड़ा सोचो कि मैं कैसे इस चीज को मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें, सी निकालने के पहले आप डी भी निकाल सकते हो। सी निकालने के पहले आप डी भी निकाल सकते हो। जैसे ये 115 दिख रहा है आपको, ये 115 के जस्ट बगल में डी दिख रहा है। तो ये क्या है, एक लाइन है और इसके बगल बगल में दो एंगल है, यानी लीनियर पेयर बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 115 जो है प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द व्हाट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चा? दोनों बगल बगल में है, तो इसका मतलब 115 प्लस, या फिर इसको ऐसा करो, पहले एंगल डी निकालना है आपको। तो एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115। तो देयरफॉर एंगल डी का जो वैल्यू आ जाएगा, 180 में से 115 माइनस करो, कितना आता है बच्चा? 65 आता है। 65 डिग्री आ गया। तो मेरे पास आ गया एंगल डी का वैल्यू। पहले एंगल डी का वैल्यू आ गया 65, ये वैल्यू आ गया 65। ठीक है, अब ये मुझे 65 मिल गया है। देखो ध्यान से समझो, ये वैल्यू कितना मिल गया मुझे? एंगल डी का वैल्यू 65 मिल गया। तो एंगल डी मुझे 65 मिल गया, ये 115 है। इसी के एकदम ये यहां पे अगर आप देखोगे, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये और इसी का ये पोजीशन, तो ये 115 और एंगल सी एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है। तो आप पहले भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को पहले ये दिखा तो इसके लिए हमने ये किया। फोर्थ वन, तो हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल सी जो है ये करस्पॉन्डिंग होगा किससे? 115 से। क्यों होगा भाई? क्यों होगा? एंगल सी करस्पॉन्डिंग टू एंगल 115 बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 115। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों एंगल निकाल दिया। एंगल ए कितना है चेक करो। एंगल ए का जो वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू 115 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू 65 डिग्री। तो आप लाइन से आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एंगल ए का वैल्यू कितना है भाई? 70। एंगल बी का वैल्यू कितना है भाई? 70 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू कितना है? 115 डिग्री। और एंगल डी का जो वैल्यू है वो आ गया 65 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने चारों के चारों एंगल निकाल दिए। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है और उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो, कभी भी एग्जाम में दिखेगा तो। ऑल अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है? एक फिगर है जिसमें दो लाइन दी हुई है, लाइन एल और एम। तो ये लाइन एल और एम एक दूसरे को पैरेलल है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। और एक और दो लाइन ट्रांसवर्सल के जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, एन और पी। ठीक है, हमें बोल रहा है ए बी सी का वैल्यू निकालो। तो किधर है ए? ये रहा ए। ठीक है, कलर रहा है, ये रहा एंगल ए, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल। ये तीन एंगल हमें एक एक करके निकालना है। कैसे निकालेंगे? सवाल आता है हमारे पास। ठीक है, कैसे निकाला जाए इसको? चलो यहां पे सबसे पहले अगर एंगल ए को मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा, अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये एंगल मुझे पता है ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट। और ये एक दूसरे को इंटीरियर बना रहे हैं। ठीक है, ये और ये एक दूसरे को इंटीरियर बना रहे हैं, तो एंगल ए मेरा 45 आएगा क्या? चेक करो, चेक करो, एंगल ए मेरा जो है वो 45 आएगा क्या? ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। क्लियर है कि नहीं बच्चा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप जो भी एंगल लेना चाहते हो वो आप ले लो। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। अब यहां पे जो एंगल होता, अगर कोई, ये एक एंगल 45 है, यहां पे भी अगर कोई एक एंगल होता तो वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होता। तो लेट सपोज कि आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको आप डी मान सकते हो क्या?
तो मैं ले लेता हूं लेट्स टेक एंगल डी एज शोन इन फिगर। हमने जो फिगर में दिखाया है उसके हिसाब से एंगल डी ले लिया। तो हमें पता है कि जो एंगल डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, बिकॉज एंगल डी और 45 जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल डी मुझे मिल गया, लेकिन एंगल डी तो हमें निकालना ही नहीं था, लेकिन एंगल डी से हमें एक चीज मिलेगा, ये एंगल डी के बगल में ही एंगल बी या फिर एंगल डी के बगल में ही एंगल ए, जो भी आपको सही लगे तो आप जो है वो निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे एंगल डी के इस साइड बगल में अगर देखोगे तो ए दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे एंगल डी प्लस ये डी प्लस एंगल ए अगर मैं करूं जो कि हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे बच्चा, ये डी वाला और ये ए दोनों एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री। तो एंगल डी मुझे पता है 45 डिग्री है और एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 45। इसका मतलब मेरा एंगल ए का वैल्यू आ गया 180 में से मतलब ये 35 और ये 135 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमें मिल गया। तो हमने एक चीज निकाल दिया कि एंगल ए का वैल्यू आ गया कितना, 135 डिग्री। अब ए का वैल्यू मुझे पता है, देखो ध्यान से, ये ए है, ए का वैल्यू पता है, इसके अपोजिट वर्टिकली है बी, तो वो भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर, और जो ए का वैल्यू है वो है 135। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। तो एंगल ए और बी दोनों का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। ये दो चीज निकल गया। अब मेरे पास एंगल बी अगर है तो उसी के करस्पॉन्डेंस में सी दिख रहा है, तो एंगल बी के करस्पॉन्डेंस में सी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है इट इज करस्पॉन्ड्स टू, या फिर इस ऐसा लिखो आप, एंगल सी करस्पॉन्ड्स टू लिखो, आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान देना। देखो एंगल सी ये जो है ये किसके करस्पॉन्ड्स में है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी से। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और मुझे पता है कि ये एंगल सी एंगल बी को करस्पॉन्ड है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी को, और बी का वैल्यू है 135 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू भी आ गया 135। तो इस प्रकार से अगर आपने देखा होगा कि चाहे वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, तीनों के तीनों एंगल के वैल्यू जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, जो कि 135 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसान तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, चलो ध्यान देना बच्चा, इस चीज को समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आराम से जाएंगे यहां पे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है एक फिगर है, ये दिख रहा है आपको, जिसमें बोल रहा है साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी ये जो है एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल, मतलब ये पी क्यू एक्स वाई से पैरेलल होगा। देखो क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, मतलब ये इसका साइड इससे पैरेलल होगा, इसका साइड इससे पैरेलल होगा, ऐसा दिया हुआ है। हमें पूछा है कि एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या प्रूव करना है वो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देंगे ध्यान, चलो। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक्स वाई जेड से कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस YZ वाले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैंने इस YZ लाइन को इस पे टकरा दिया तो ये एक पॉइंट मिल रहेगा, ये तो Y है ही हमारा, ये तो Y है, लेकिन ये भी पॉइंट मिलेगा, इसका नाम मैं रखता हूं S। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, लेट्स एक्सटेंड YZ इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया एंड कट PQ एट S पे उसको PQ को कट किया। ठीक है, अब यहां पे जो हमें चीज दी हुई है वो हम लोग लिखेंगे। जो चीज हमें दी हुई है, अगर आप ध्यान दोगे बच्चा, कुछ चीजें हमें जो है वो दी हुई है। क्या दी हुई है, ये जो PQ है, साइड PQ है, ये पैरेलल है, किससे पैरेलल है, XY से। देखो क्लियरली बोल रहा है ना, साइड PQR एंड XY आर पैरेलल, तो यानी PQ XY से क्या है, पैरेलल है। और एक और चीज है कि यहां पे जो YZ था और वो QR था, YZ पैरेलल QR जो था, ये दोनों एक दूसरे को क्या थे, पैरेलल थे। ये हम लोग यहां तक बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल XY, ठीक है, एंड YZ जो है वो पैरेलल है किससे, हमारा YQ पैरेलल है QR से।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, है कि नहीं? तो चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे, हाँ, अब ये दो लाइन देखो ध्यान से, सेगमेंट वाई एक्स देखना, या फिर सेगमेंट नहीं लिखूंगा मैं, ये वाई एक्स देखना, ये वाई एक्स और ये एस पी, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, वाई एक्स इज पैरेलल टू एस पी, ये वाई एक्स मतलब इतना सा लाइन और ये एस पी मतलब इतना सा लाइन, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है जो कि दिख रहा है डायग्राम में। बट यहां पे ये ऐसे दो लाइन है और यहां पे एक लाइन ऐसा गया हुआ है, मतलब ये क्या हुआ, उसका ट्रांसवर्सल हो गया, है कि नहीं? मतलब ये जो लाइन है एस वाई, ये उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो वाई एक्स पैरेलल टू जो एस पी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो मेरा S से लेके Y का डिस्टेंस जो है बच्चा, वो क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। तो वाई एक्स पैरेलल टू एस पी एंड, ऐसा लिखो, एंड एस वाई इज ट्रांसवर्सल। एस वाई क्या है, ट्रांसवर्सल है कि नहीं? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एस वाई जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी एस वाई से हो जाएगा, या फिर पी एस जेड भी लिख सकते हैं, पी एस वाई से हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी एस वाई से, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, क्योंकि देखो एक्स वाई जेड यानी ये एंगल, ठीक है, कलर दिख रहा है आपको, देखो ये एंगल एक्स वाई जेड का और ये पी एस वाई का, ये दोनों एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड करस्पॉन्ड टू पी एस वाई बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बच्चा? क्लियर, यहां तक एकदम अच्छी तरह से क्लियर है। अब देखो ये दो एंगल हमें मिल गए जिसके वजह से ये दो चीज हम लोग को क्या मिल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पे आप देखोगे तो वाईजेड जो है हमारा, ये वाला वाईजेड जो है इस क्यूआर से पैरेलल है। तो हम लोग यहां पे अब कलर चेंज करते हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो वाईजेड इज पैरेलल टू क्यूआर, वाईजेड जो है ये वाईजेड ये पैरेलल है किससे, क्यूआर से, जो कि हमने लिख दिया यहां पे कि वाईजेड जो है पैरेलल है क्यूआर से, जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एस जेड ले लूं, एस जेड, ये एस से लेके जेड ले लूं और ये क्यू से लेके आर ले लूं, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? जिस प्रकार वाईजेड क्यूआर से पैरेलल है, उसी प्रकार एस जेड क्यूआर से पैरेलल हो सकते कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। तो एस जेड इज पैरेलल टू क्यूआर, और जिसमें हमारा जो पीक्यू लाइन है, दिख रहा है ये पीक्यू लाइन, मतलब ये दोनों लाइन है और यहां से पीक्यू लाइन गया हुआ है, ये वाला पीक्यू लाइन जो गया हुआ है, तो पीक्यू जो है वो इसका ट्रांसवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंड पीक्यू इज ट्रांसवर्सल। पीक्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, और इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि पीक्यू अगर उसका ट्रांसवर्सल है तो ये पी एस वाई यानी ये एंगल, ठीक है, देखो ध्यान से, एस जेड जो कॉन्ग्रुएंट है मेरा, ठीक है, और ये वाला एंगल पी एस वाई और ये एस क्यू आर यानी ये एंगल, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल पी एस वाई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल जिसका नाम है एस क्यू आर, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहले तो हमने क्या लिया कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, जिसके हेल्प से हमें मिल गया कि ये जो एंगल बन रहा है पी एस वाई और ये वाला एंगल, ठीक है, पी एस वाई और हमारा एक्स वाई जेड, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी प्रकार हमने ये लाइन और ये लाइन लिया जिसके हेल्प से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को हम लोग को क्या मिल गया, कॉन्ग्रुएंट मिल गया, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया हमें, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एंगल जो है पी एस वाई और एंगल ये पी क्यू आर, अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखना, ये एंगल पी एस वाई ले लो या फिर एंगल पी क्यू आर ले लो, ठीक है ना, पी क्यू आर ले लो, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है ना। देखो पी एस वाई ये एंगल और पी क्यू आर ये एंगल दोनों एक दूसरे को सेम क्यों होंगे? क्योंकि एस हमने बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं पी एस क्यू,
तो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, दोनों एंगल सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एंगल है, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो सेम ही बनेगा। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है कि एंगल सेम बनता है अगर एक ही एंगल में बन रहा है तो ये PSY और ये PQR ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो PSY और SQR का जो हम लोग ने लिखा, ठीक है, ये वाला, और ये XYZ और PSY को जो हमने लिखा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो XYZ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, PQR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि PSY का जो वैल्यू है वो क्या है, PQR है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रखूं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखूं और इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 लिख दूं, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं पहले, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल XYZ है, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल XYZ, यानी ये वाला एंगल XYZ किसके बराबर हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PSY के। लेकिन PSY का तो वैल्यू PQR है, यानी एंगल PQR के बराबर हो जाएगा। में आ रहा है, यानी ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और वही चीज हमें प्रूफ करना था कि एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। हेंस प्रूफ लास्ट में ऐसा आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग वाला चीज था कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल जो हमने आसानी से यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया है। क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस चैप्टर के, मतलब इस प्रैक्टिस सेट के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलो ध्यान देना, क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें बोल रहा है कि लाइन AB पैरेलल CD, लाइन AB CD से पैरेलल है, ठीक है। PQ ट्रांसवर्सल है, जो कि आप देख पा रहे हो एक लाइन आ रहा है, PQ ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन, जो कि 105 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। किसका एंगल है ये वाला एंगल जो है 105 दिया हुआ है, ठीक है। चलो हमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ART निकालना है। ART मतलब A, R और T, यानी ये एंगल निकालना है। निकल जाएगा, ये एंगल पता है आपको क्या है, इसका नाम TRB या फिर BRT, जो भी आप बोल लो, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है तो वो भी निकल जाएगा ना बाजू बाजू का। तो ART हम लोग निकाल देंगे, दैट इज एंगल्स इन द लीनियर पेयर, ठीक है ना, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर निकाल देंगे। तो एंगल ART जो है, देखो यहाँ पे ART यानी ये एंगल और ये BRT यानी ये एंगल एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। फर्स्ट डाल दो यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है। तो ART का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, क्योंकि हमें BRT का वैल्यू दिया हुआ है 105 डिग्री, ठीक है। माफ करना, एक चीज नहीं लिखा मैंने, इक्वल टू 180 डिग्री नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स जो लीनियर पेयर में होते हैं उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे एंगल ART का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 105, जो कि हो जाएगा 65 75 आ जाएगा 75 डिग्री। एंगल ART का वैल्यू आ गया 75 डिग्री। एक चीज हमने निकाल दिया, अब हमको निकालना है एंगल CTQ, ठीक है। CTQ किधर है, देखो ये रहा C, ये रहा T, ये रहा Q, यानी ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान दोगे डायग्राम के हिसाब से, तो ये जो एंगल ART जो अभी निकाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या बना रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेकेंड वन, हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एंगल जो CTQ है, एंगल CTQ, ये एंगल CTQ जो है ये करस्पॉन्ड है किससे, कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, जो कि है ART अभी अभी निकाला, एंगल ART। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एंगल CTQ का जो वैल्यू आ गया वो भी ART के बराबर आ जाएगा, जो कि 75। सीधा, बहुत ईजी था, ठीक है। ये हो गया। थर्ड वन करें, थर्ड वन, तीसरा क्या बोल रहा है, एंगल DTQ। DTQ किधर दिख रहा है, ये रहा D, ये रहा T, ये रहा Q, यानी ये वाला एंगल। ऑब्वियसली वो भी 180 डिग्री से निकल जाएगा। तो कुछ चीजें आपको होमवर्क देता हूं मैं, ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा, ठीक है। होमवर्क है आपको, बहुत ईजी है, लीनियर पेयर से निकल जाएगा सेम। और एक चौथा है PRB, PRB यानी ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ART का वर्टिकली अपोजिट। तो चौथा है ART का वर्टिकल। देखो ये ART आपने निकाला, इसके वर्टिकल अपोजिट ये, मतलब वो भी आ जाएगा, चौथे वाले का भी PRB का भी जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेम, जो कि 75 डिग्री। तो मैं दो एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी है, मतलब इतना हमने करा दिया तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होगे अभी तक।
तो ये हमने आपके लिए छोड़ा है बच्चा, ये आप लोगों को करना है। काफी बड़ा लेक्चर हो गया, आप देख सकते हो लगभग 45 मिनट से ज्यादा। तो यहाँ पे इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 2.1। लेकिन आप लोग के लिए जो छोटे छोटे 2 एग्जांपल हमने छोड़े ये आप लोग को जरूर से सॉल्व करने। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।